हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका इंट्रो हम आज थोड़ा करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट। तो चलिए करते हैं आज हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें है जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हम फंक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रो करेंगे। तो उससे पहले चलिए थोड़ा रिलेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने क्या किया था। रिलेशन में जैसे कि हमें कोई सेट दिया गया हो, मान लीजिए हमारे पास सेट है ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2। एक और सेट हम ले लेते हैं सेट बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 और 4। तो जो रिलेशन है, रिलेशन को हमने कैसे शो किया था? ए क्रॉस बी की फॉर्म में। कैसे शो किया था? ए क्रॉस बी की फॉर्म में। तो इसका फिर हमने इसके साथ रिलेशन बनाया था। जैसे हम ऐसे इसको ओवल शेप में ले लेते हैं। ये है ए हमारे पास और ये है बी। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2, इसमें है हमारे पास 3 और 4। तो इसमें हमने ऐसे सेट बनाए थे। जैसे 1 है, 1 का 3 के साथ बनाया, फिर 1 का 4 के साथ बनाया। ऐसे ही 2 है जो इसका 3 के साथ भी बनेगा और इसका 4 के साथ भी बनेगा। मतलब जैसे हम एक एलिमेंट उठाएंगे, ए का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे और उस बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के साथ हम उसे उसका रिलेशन शो करेंगे। ऐसे ही फिर हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, फिर जो बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ, उन सभी एलिमेंट्स के साथ हम उसका रिलेशन शो करते हैं। तो जैसे अब इसमें हमने कैसे बनाया? 1 का किसके साथ बना? 3 के साथ, 1,3। 1 का और किसके साथ बना? 4 के साथ, तो 1,4। ऐसे ही 2 का किसके साथ बना? 3 के साथ, 2,3, 2,4। ये हमारा रिलेशन बन गया था। और ये जो रिलेशन है इसे हम कैसे शो कर सकते हैं? इस सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। जो रिलेशन है वो या तो इसका सबसेट होगा या इसके इक्वल होगा, जो ए क्रॉस बी का जो हमारे पास ये जो बन के आया है। ठीक है। जो आर है इसे हम और क्या बोल सकते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ये भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमने लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कर लिया था। अभी इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ relation where domain is not repeated. Where domain is not repeated. Where domain is not repeated. फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होती है। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होती। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए हमें कोई रिलेशन दिया गया है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। देखिए जैसे हमारे पास कोई भी सेट है x एंड y, जो x होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो y होता है इसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है। तो जो डोमेन है हमारे पास, इसमें क्या बोला है कि डोमेन रिपीट नहीं होती है। डोमेन क्या है? ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होता है सेट में, इस सेट में फर्स्ट वाले एलिमेंट कौन से हैं? 1, 3 एंड 5। देखो कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है एंड 5 है। तो ये रिपीट तो नहीं हो रहे। देखो 1 है, 3, 5 तीनों अलग अलग है, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। इज दैट क्लियर? एक और हम ले लेते हैं। मान लीजिए लेट r इज इक्वल टू, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। ये ले लिया हमने। अब देखो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो देखो 1 दो बार आ गया ना, तो डोमेन रिपीट हो रही है ना। देखो डोमेन इज रिपीटेड, सो नोट अ फंक्शन।
हमने क्या देखा कि फंक्शन क्या होता है जिसमें डोमेन रिपीट ना हो। देखो इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रही थी, इसमें तीनों अलग थी ना, 1 3 एंड 5 तीनों अलग थी, तो ये क्या था, एक फंक्शन था। अब देखो इसमें 1 एंड 1 ये 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे हम इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स होती हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है 1 1, क्या होती है 1 1, या फिर इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। या तो 1 1 होता है या इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए 1 1 में क्या होता है, मान लीजिए एक है हमारे पास सेट x, एक है हमारे पास y। जो x है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं a b c d, और जो y सेट है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब हमने x का रिलेशन y के साथ शो करना है, तो देखिए मान लो x जो a है वो 1 के साथ, 1 जो ये डोमेन होती है, ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज। और ये क्या होती है हमारे पास, रेंज। ये क्या होती है, रेंज। तो देखिए जैसे ए ने इमेज बनाई 1 के साथ, इसकी 2 के साथ, इसकी 3 के साथ और इसकी 4 के साथ बन गई, ठीक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, एक होता है हमारे पास रेंज, एक होता है हमारे पास डोमेन, एक होता है हमारे पास कोडोमेन। ये क्या होता है, कोडोमेन। देखिए मैं सबको अलग अलग से आपको बता देती हूँ एक बार। डोमेन क्या होता है, डोमेन तो होगी हमारी ये वाली जो फर्स्ट वाला है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे आएंगे, जैसे ए बी सी डी, ये क्या होगी हमारी डोमेन। उसके बाद होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, ये वाला जो है सेट हमारे पास, ये क्या है, कोडोमेन। इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे क्या हो गया, ये कोडोमेन होगी। एक होता है हमारा रेंज, ये जिसे हम इमेज भी बोलते हैं, मतलब जिन जिन पर एरो लगी होती है ना वो होती है हमारी इमेज। कोडोमेन जो होती है, कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आएंगे जितने भी है, चाहे वो इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है, डजेंट मैटर, वो क्या होती है हमारी कोडोमेन। बट जिन जिन पर एरो लगी होती है वो होती है हमारी रेंज। मतलब एरो किस किस पे लगी है, 1 पे लगी है, 2 पे लगी है, 3 पे लगी है, 4 पे लगी है, 5 पे तो नहीं लगी ना, तो 5 हमारा रेंज नहीं, रेंज या इमेज नहीं है। रेंज और इमेज क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये हमारी क्या होगी, रेंज और इमेज, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज या जो इमेज है हमारी, वो लेस देन या इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के। इक्वल भी तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी पे एरो लगी हुई हो, तो वो भी तो हमारी इमेज होगी ना। और या फिर ये हमारा सबसेट या इक्वल टू हो सकता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसमें हमारी देखो ए की 1 के साथ बनी, बी की 2 के साथ बनी, सी की 3 के साथ बनी एंड डी की 4 के साथ बनी। एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि जैसे 1 है जो ए की भी बन रही है और बी की भी इमेज बन रही हो, ऐसा तो नहीं है इसमें। तो जिसमें एक ही एलिमेंट की एक ही रेंज बने वो क्या होता है हमारा 1 1, जिसमें एक ही इमेज सिंगल इमेज बने। तो इसमें हम बोल सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के, और एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो गया 1 1। एग्जाम्पल अगर हम ये भी ले लें कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा 1 1। देखो इसे एक और एग्जाम्पल से लेके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं। मान लीजिए ये इसमें तो बन गई 1 1 इमेज बन गई। मान लीजिए अगर हमें एक और एलिमेंट दे दिया गया हो ए बी सी डी, ये है हमारे पास एक्स और ये है हमारे पास वाई। इसमें क्या है 1 और 2, ये 2 ही एलिमेंट है। जो ए है वो 1 के साथ इमेज बना रहा है, बी जो है वो 2 के साथ बना रहा है, सी जो है वो 1 के साथ बना रहा है फिर से, और डी किसके साथ बना रहा है 2 के साथ। अब देखो इसमें एफ ऑफ ए की इमेज क्या बनी 1, और एफ ऑफ सी की भी क्या बनी 1। तो इसमें देखो एफ ऑफ ए की भी 1 बनी, एफ ऑफ सी की भी 1 बनी, दोनों की 1 1 बन गई ना। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ
A is equal to f of C and A is not equal to C, so not 1 1. सो नोट 1 1. देखो इसमें हमारे पास एफ ऑफ ए की भी 1 आ रही है, एफ ऑफ सी की भी 1 आ रही है, बट 1 1 में हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज होनी चाहिए. बट यहाँ पे तो हमें दो एलिमेंट्स की मिल गई ना एक इमेज, ए और सी की, दोनों की क्या मिल गई 1. तो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, सो क्या हो जाएगा वो नोट 1 1. एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. जैसे कि हमने ले लिया ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है, इसमें है ए बी सी, इसमें है 1 2 3. ए की 1 के साथ, बी की 2 के साथ इमेज बन रही है, और एक और एलिमेंट है 3. सी किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है. अब इसमें देखिए, मान लीजिए एफ ऑफ ए क्या है 1, एफ ऑफ बी क्या है 2, एफ ऑफ ए क्या बना रहा है 1 और बी क्या बना रहा है 2. 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 तो 2 के इक्वल नहीं है, और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो ये क्या हो जाएगा 1 1. क्या हो जाएगा 1 1. मतलब 1 और 2 तो इक्वल नहीं है ना, और फंक्शन एफ ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा. क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज मिले. देखो अब इसमें कैसे था, इसमें एफ ऑफ ए 1 था, एफ ऑफ सी भी क्या था 1. फंक्शन हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो ए और सी तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नोट 1 1. क्यों, क्योंकि 1 1 में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों, ये जो जो दो इमेज बना रहा है ना, वो दो इमेज नहीं बननी चाहिए, सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज बननी चाहिए. बस ये चीज़ ध्यान रखनी है. थोड़ा सा टिपिकल है, बट एक बार आप ध्यान से इसको समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट एक बार आपको बिल्कुल ध्यान लगा के समझना पड़ेगा. चलिए सेकेंड टाइप में हमारे पास इसकी मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि एक जो डोमेन है ना, एक से ज़्यादा रेंज उसकी मिल जाएगी. जैसे मान लो हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, इसमें हमारे पास है 1 2 3. जैसे ए की बन रही है 1 के साथ, बी की भी बन रही है 1 के साथ, और सी की बन रही है 3 के साथ. मतलब ए की किसके साथ बन रही है 1 के साथ, और बी की भी किसके साथ बन रही है 1 के साथ. तो ये क्या हो जाएगा मैनी वन फंक्शन. क्या हो जाएगा मैनी वन फंक्शन. देखो 1 1 में तो क्या था, 1 1 में हमें एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज मिल रही थी, तो वो हमारा क्या होता है 1 1 फंक्शन. बट मैनी वन फंक्शन क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट की एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज मिल जाए. ठीक है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज ना मिलके हमें, जैसे दो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या मिल गई, सेम ही इमेज मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैनी वन फंक्शन. उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन. ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या होता है, जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल होता है वाई के. एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वाई. देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4. मान लीजिए ये जो ए है ये 1 के साथ इमेज बना रहा है, बी जो है 3 के साथ बना रहा है, सी 2 के साथ बना रहा है, एंड डी 4 के साथ बना रहा है. ठीक है, तो ये रेंज जो है, देखो ये हमारा क्या होता है डोमेन, और ये क्या होता है रेंज, या तो कोडोमेन भी बोल सकते हैं. और रेंज क्या होती है जिन पर एरो लगे होते हैं, और कोडोमेन क्या होती है, ये सेकंड वाले के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास कोडोमेन होते हैं. ठीक है, अब जो रेंज है हमारे पास वो क्या हो गई, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज ऑन टू और सरजेक्टिव. मतलब इसमें क्या है, जो रेंज और कोडोमेन है वो इक्वल होने चाहिए, मतलब कि सभी की इमेज बननी चाहिए. मतलब जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर कोई भी एक
सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना बनी हो। कोडोमेन क्या होता है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स, और रेंज क्या होती है जिन पर एरो लगे होते हैं, मतलब जिनकी इमेज बनी हुई होती है। मतलब सभी कोडोमेन्स के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बनी हुई हो तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 क्या था, जिसमें हमें सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही थी, और ऑन टू क्या था, जिसमें सभी एलिमेंट्स की इमेज मिल रही थी। सिंपल बेटा देखो, जो 1 1 था, 1 1 जो फर्स्ट टाइप थी हमारी, फर्स्ट टाइप क्या थी, 1 1 थी। फंक्शन की फर्स्ट टाइप क्या थी हमारे पास, 1 1। 1 1 में हमने क्या किया था, जिसमें क्या हो, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल ही इमेज मिले, वो होता है हमारे पास 1 1। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू जिसमें सभी की इमेज बनी हुई हो। सिंपल बेटा, इसको बहुत सिंपल है वैसे, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार ध्यान लगा के कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप उसको 2 महीने बाद भी उठा के देखोगे ना, तब भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए, ये होगी हमारी 4 टाइप्स फंक्शन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हम अपना कुछ अच्छा और ज़्यादा बेस्ट लेकर के आएंगे ना। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।